आज की मूवी है स्टोकर। कहानी की शुरुआत में हम इंडिया स्टोकर को देखते हैं। आज उसकी 18th बर्थडे है और वो अपनी बर्थडे गिफ्ट ढूंढ रही होती है। हर जगह ढूंढने के बाद उसको उसकी प्रेजेंस अपने घर की बैकयार्ड की एक पेड़ के ऊपर रखा हुआ मिलता है। लेकिन उसी दिन ही उसके पिता रिचर्ड स्टोकर की एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। इंडिया अपनी माँ के साथ रिचर्ड की फ्यूनरल में जाती है। तभी उसे वहाँ दूर खड़ा एक आदमी नजर आता है जो उसे देख रहा होता है और कुछ समय बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। इंडिया अब अपने घर आ जाती है। वहाँ वो खाने के टेबल के पास उदास बैठी होती है कि तब उनके घर की जो केयरटेकर होती है वो वहाँ पर आती है। वो इंडिया से कहती है, क्या तुम्हें अपना बर्थडे गिफ्ट मिला? इंडिया कहती है, मुझे जो बॉक्स मिला है वो खाली था। तब वो केयरटेकर कहती है, तुम्हें फिर से चेक करना चाहिए। इंडिया कहती है, हर साल मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पापा मेरे लिए जूते गिफ्ट करते हैं, लेकिन इस बार। ये कह के इंडिया अपने गले में लटकी एक चाबी को उस केयरटेकर को दिखाती है। दरअसल ये वो गिफ्ट है जो उसे इस साल मिला हुआ होता है। इंडिया उस चाबी को दिखा के अपने केयरटेकर से पूछती है, इस चाबी से क्या खुलता है? वो केयरटेकर कहती है, ये मुझे कैसे पता होगा? अब इंडिया को बाहर हॉल की ओर कुछ लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो बाहर जाती है तो वो देखती है कि वहाँ एक पार्टी हो रहा है। वहाँ वो उस आदमी को देखती है जिसे वो अपने पिता के फ्यूनरल के दिन देखी हुई होती है। इंडिया की माँ इंडिया से उस आदमी को हेलो कहने को कहती है। वो इंडिया को बताती है कि ये आदमी चार्ल्स है, जो कि उसका अंकल है, यानी रिचर्ड का भाई। लेकिन फिर भी इंडिया उससे बात नहीं करती क्योंकि इंडिया को चार्ल्स के बारे में अब तक कुछ भी पता नहीं था और अचानक से वो उनके लाइफ में आया हुआ होता है। इंडिया अब अपने कमरे में जाती है और गिफ्ट्स में मिले उन जूतों के साथ सोते हुए अपने सोच में गुम हो जाती है। अब धीरे धीरे चार्ल्स इंडिया की माँ के साथ घुल मिल जाता है। इंडिया की माँ काफी कैजुअल होती है। उन्हें देख के ऐसा बिल्कुल भी लग नहीं रहा होता जैसे उनके पति की हाल ही में मृत्यु हो गई हो। इंडिया बहुत दुखी है, लेकिन वो चार्ल्स के ऊपर नजर रख रही होती है क्योंकि चार्ल्स की बातें और उसकी चाल चलन कुछ अजीब सा होता है। एक दिन इंडिया चार्ल्स को उनके केयरटेकर के साथ बहस करते हुए दूर से देख लेती है। वो केयरटेकर चार्ल्स से कह रही होती है कि मैंने आज तक वो सब किया जो तुमने मुझसे कहा। मैं तुम्हें हर बात बताती रही। सालों तक मैं तुम्हारे लिए आंखें, कान और हाथ बनी रही और आज तुम मेरे साथ ये कर रहे हो। अब दोपहर को जब इंडिया की माँ सो के उठती है तो वो मिस मैग्रिक यानी कि वो केयरटेकर के बारे में पूछती है, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलती। अब इंडिया की माँ इंडिया को बाहर घुमाने ले जाने के लिए कहती है, लेकिन इंडिया मना कर देती है। इसीलिए इंडिया की माँ और चार्ल्स ये दोनों बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर इंडिया चार्ल्स के कमरे में जाती है और उसके बैग्स की तलाशी लेना शुरू कर देती है। वहाँ उसे एक टॉय गन, कुछ पासपोर्ट्स और एक चश्मा मिलता है। उस चश्मे को देख के इंडिया को थोड़ी हैरानी होती है। वो उसे पहन के देखती है और फिर से वो उस बैग में से कुछ ढूंढने की कोशिश करती है। तभी वहाँ उसे उस बैग से वही गिफ्ट बॉक्स मिलता है जो उसे अपने बर्थडे के दिन पेड़ पर से मिला था। वो उस बॉक्स को देख रही होती है कि तभी इंडिया की माँ और चार्ल्स वापस आ जाते हैं। इंडिया की माँ अब फिर से उस केयरटेकर के बारे में पूछती है क्योंकि उनको कुकिंग नहीं आती। चार्ल्स कहता है, मैं कुकिंग कर सकता हूँ। वो अब इंडिया को 2 आइसक्रीम डब्बे देके उनको नीचे स्टोर में रखे हुए डीप फ्रीजर में रख देने को कहता है। नीचे काफी अंधेरा होता है, लेकिन इंडिया वहां जाती है और वापस भी आ जाती है। इंडिया के आने के बाद चार्ल्स उससे पूछता है, नीचे बहुत ठंड है ना? इंडिया कुछ नहीं कहती। अब ये सब डिनर टेबल पे आ जाते हैं। चार्ल्स अपने हाथों से बनाया हुआ खाना और वाइन लेके सबके साथ बैठता है। इंडिया शायद भूखी होती है, इसीलिए वो जल्दी ही अपना खाना खत्म कर देती है। लेकिन जब चार्ल्स उसे आइसक्रीम के लिए कहता है, वो गुस्से से मना कर देती है। फिर इंडिया की माँ इंडिया को पियानो पर कुछ बजाने के लिए कहती है क्योंकि इंडिया काफी अच्छी पियानो बजा लेती है।
लेकिन इसके लिए भी इंडिया मना कर देती है। तभी चार्ल्स रिचर्ड के बारे में कुछ बात करता है। इस बात से दुखी होकर इंडिया की माँ वहां से चली जाती है। अब चार्ल्स इंडिया को वाइन का ग्लास देके कहता है, तुम 1994 में पैदा हुई थी। इंडिया उसकी ओर देखती है और वाइन का एक घूंट लेके पूछती है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? चार्ल्स कहता है, मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। लेकिन इंडिया कहती है, हमें दोस्त बनने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम एक फैमिली हैं। अगले दिन जब इंडिया स्कूल जाती है, वहाँ उसके क्लास के कुछ लड़के उसे परेशान करते हैं, क्योंकि इंडिया हमेशा गुमसुम रहती है। उसे किसी का छूना पसंद नहीं होता। अब स्कूल के बाद इंडिया स्कूल बस से घर लौटती है, लेकिन वो देखती है कि चार्ल्स उसका पीछा कर रहा होता है। वो स्कूल बस के साथ साथ कार से चल रहा होता है। इंडिया अब घर आ जाती है। जब वो अपनी माँ के लिए खाना लेके जाती है तो उसकी माँ नशे में सो रही होती है। अब अगले दिन फिर से जब इंडिया स्कूल जाने के लिए निकलती है तो चार्ल्स उसे एक छाता देके कहता है, आज बारिश होने वाला है। लेकिन इंडिया उस छाते को नहीं लेती और स्कूल चली जाती है। उसके स्कूल से आते वक्त वो बारिश में भीग जाती है। अपने गेट के पास आते ही उसे वही छाता गेट पर लटका हुआ मिलता है, लेकिन वो सीधा घर में आ जाती है, जहां वो अपनी माँ और चार्ल्स को बेहद करीब बैठे हुए देखती है। वो गुस्से से उनकी ओर देखती है, लेकिन इंडिया की माँ कहती है कि वो चार्ल्स को पियानो सिखा रही है। अगली सुबह उनके घर में रिचर्ड की मौसी जिन आती है। वो रात को चार्ल्स, इंडिया और इंडिया की माँ के साथ डिनर करती है। डिनर के वक्त वो चार्ल्स के बारे में इंडिया की माँ से पूछती है। इंडिया की माँ कहती है कि चार्ल्स अपने यूरोप के काम छोड़ के हमारे साथ इस दुख की घड़ी में कुछ वक्त बिता रहे हैं। ये उनका बड़प्पन है। ये सुनते ही रिचर्ड की मौसी हैरान हो जाती है और पूछती है, यूरोप के कौन से काम? वो इंडिया की माँ से अकेले में बात करना चाहती है। इसीलिए जब चार्ली वहां से उठ जाता है तो वो इंडिया की माँ से कहती है कि तुम्हारे पति को मरे हुए कुछ ही दिन नहीं हुए और तुम चार्ल्स के साथ कैसे रह सकती हो? ये बात इंडिया की माँ को बहुत बुरी लगती है। इसीलिए रिचर्ड की मौसी वहां से जाना चाहती है, लेकिन वो इंडिया की माँ को चाय के लिए बुलाती है। तभी चार्ल्स वहां आ जाता है और वो उनसे पूछता है, अब कौन से होटल में ठहरी हैं? रिचर्ड की मौसी उस होटल का नाम चार्ल्स को बता देती है और वहां से टैक्सी में बैठ के चली जाती है। जाते वक्त वो डरी हुई सी लग रही होती है। वो अब एक नए होटल में शिफ्ट हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें चार्ल्स के बारे में सब कुछ पता है। लेकिन होटल पहुंचते ही उन्हें पता चलता है कि उनका सेल फोन कहीं खो गया है, और जब वो उसे डायल करते हैं तो उसे कोई उठाता नहीं। इसीलिए वो उस नंबर को डायल आउट करना चाहते हैं। इधर हम देखते हैं कि इंडिया की माँ चार्ल्स की कमरे की ओर एक वाइन के बोतल के साथ जा रही होती है और इंडिया स्टोर रूम से आइसक्रीम लाके खा रही होती है। इंडिया की माँ जब चार्ल्स की रूम में जाती है तो वहाँ चार्ल्स नहीं होता। वहाँ उसे वही गिफ्ट बॉक्स मिलता है जो उस दिन इंडिया को मिला था। वो उसे देखकर खुश हो जाती है। अब हम रिचर्ड की मौसी जिन को देखते हैं, जो बाहर एक फोन बूथ में आकर अपना नंबर डायल करती हैं। तभी दूर से वो चार्ल्स को आते हुए देखती हैं। वो डर जाती हैं और इधर इंडिया जब आइसक्रीम को रखने के लिए स्टोर रूम के अंदर रखे डीप फ्रीजर को खोलती है तो उससे वहां उस केयर टेकर की लाश नजर आती है। और इधर चार्ल्स रिचर्ड की मौसी को वो सेलफोन दे देता है और अपने बेल्ट से उनका गला दबा के उन्हें मार देता है। दरअसल चार्ल्स ने उस दिन उस केयर टेकर को वहीं गला दबा के मार दिया था, जो हमें अब पता चलता है। अब फिर से अगली सुबह इंडिया स्कूल में जाती है और जब वो स्कूल के गेट के पास देखती है तो उसे वहां चार्ल्स खड़ा हुआ मिलता है। यानी चार्ल्स अब भी उसका पीछा कर रहा होता है। स्कूल से आते वक्त फिर से कुछ लड़के इंडिया को परेशान करते हैं। वो इंडिया की माँ और चार्ल्स के बीच के रिलेशन के ऊपर भद्दा मजाक बनाते हैं। इससे इंडिया गुस्सा हो जाती है और उनमें से एक लड़के को अपनी पेंसिल से स्टैब कर देती है। अब उस लड़के के हाथ से खून निकलने लगता है। तभी वहां और एक लड़का आता है जो दूसरे लड़कों जैसा नहीं होता। वो इंडिया को पसंद करता है, इसीलिए वो उन सारे लड़कों को वहां से जाने के लिए कह देता है। अब इंडिया घर वापस आ जाती है, लेकिन यहाँ उसे उस केयर टेकर की लाश की कुछ झलकियों के साथ चार्ल्स के वही शब्द, नीचे बहुत ठंड है ना,
ये याद आते हैं। वो अब पियानो के पास बैठ जाती है। तभी वहाँ चार्ल्स आ जाता है और वो इंडिया के बेहद नज़दीक आके पियानो बजाने लगता है। इंडिया को किसी का छूना पसंद नहीं होता, इसीलिए जब चार्ल्स उसके इतने नज़दीक आ जाता है तो इंडिया भी कमज़ोर पड़ने लगती है। कुछ समय बाद चार्ल्स वहाँ से चला जाता है और इंडिया अपने कमरे में सो जाती है। जब इंडिया सो के उठती है तब वो चार्ल्स को अपनी माँ के साथ किस करते हुए देख लेती है। चार्ल्स भी इंडिया को देख लेता है, इसीलिए वो भागते हुए अपने स्कूल के कुछ लड़कों के पास पहुंच जाती है, जहां वो लड़का भी होता है जो इंडिया से अच्छी तरीके से बात करता है। दरअसल इंडिया बड़ी हो चुकी है और अपनी माँ को इस तरह चार्ल्स के साथ देख के वो काफी एंग्जियस हो गई होती है, इसीलिए वो उस लड़के के करीब आने की कोशिश करती है और ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। लेकिन एंग्जाइटी में इंडिया उस लड़के की लिप्स को बाइट कर देती है, इसीलिए अब वो लड़का भी एक्साइटेड हो जाता है और वो इंडिया के साथ जबरदस्ती करने लगता है। वो इंडिया के ऊपर लेट के उसकी रेप करने की कोशिश करता है। इसी बीच चार्ल्स वहां आ जाता है और वो उस लड़के के गले में बेल्ट डाल के उसे मार देता है। ये दोनों अब उस लड़के के लाश को एक जगह पर मिट्टी के अंदर दफन कर देते हैं। इंडिया घर आ जाती है, लेकिन उसे अभी भी इस बात का रिग्रेट है कि उसकी वजह से एक लड़की की जान गई। वो अब नहाने जाती है और उस लड़के के साथ बिताए हुए कुछ पलों को याद करती है। वो रोती है और मास्टरबेट भी करती है। नहाने के बाद वो अपनी माँ के पास जाती है और कहती है, मुझे हमेशा लगता था कि डैड को हंटिंग पसंद है, लेकिन वो ये मेरी खुशी के लिए करते थे, ये मुझे आज पता चला। इंडिया की माँ कहती है वो अगली सुबह रिचर्ड की स्टडी रूम को साफ करने के बाद हेयर ड्रेसर के पास जाएगी। अगली सुबह इंडिया अपनी पिता यानी रिचर्ड के स्टडी रूम में पहुंच जाती है। उसे पता चलता है कि उसे जो चाबी गिफ्ट में मिला हुआ होता है वो रिचर्ड के ही ड्रॉयर का है। जब वो उस ड्रॉयर को खोलती है तो वहां उसे रिचर्ड और चार्ल्स की कुछ बचपन की तस्वीरें मिलती हैं, जिसमें चार्ल्स, रिचर्ड और उनका सबसे छोटा भाई जोनाथन भी होते हैं। रिचर्ड जब 17 साल का होता है तब चार्ली 8 साल का होता है और जोनाथन 2 साल का होता है। इंडिया को वहाँ कुछ लेटर्स भी मिलते हैं। उन लेटर्स में चार्ल्स की ओर से इंडिया के लिए कई तरह की बेहतरीन बातें लिखी गई होती है। लेटर्स में इंडिया के लिए कई सवाल भी होते हैं और जवाब खुद इंडिया की ओर से चार्ल्स ने लिखे हुए होते हैं। कई जगह पर हमें एक भतीजी के लिए एक चाचा का प्यार नजर आता है, लेकिन कई जगह पर इंडिया के लिए चार्ल्स के मन में छिपी हुई वासना भी हमें नजर आता है। उसमें चार्ल्स की अलग अलग लोकेशंस में होने की बात भी लिखी हुई होती है, जैसे कि अफ्रीका, मिडिल ईस्ट। ये सब पढ़ के इंडिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो मन ही मन मुस्कुराती भी है, क्योंकि कोई भला उसे इतना प्यार कैसे कर सकता है। अब इंडिया उन लेटर्स को लेके सीधी अपनी कमरे की ओर जा रही होती है। तभी कुछ लेटर्स उसके हाथ से नीचे गिर जाते हैं। जब वो उन लेटर्स पर लिखे एड्रेस को पढ़ती है तब वो हैरान रह जाती है, क्योंकि ये सब लेटर्स एक मेंटल हॉस्पिटल से चार्ली के द्वारा लिखे गए होते हैं। अब इंडिया को चार्ली के बारे में सब कुछ पता चल जाता है, इसीलिए वो पुलिस को फोन लगाती है, लेकिन उसका फोन कोई नहीं उठाता। तभी चार्ल्स वहां उसी चश्मे को पहने हुए आता है जो इंडिया को उसके रूम से ही मिला था। इंडिया उससे पूछती है, मेरे पिता रिचर्ड की भी ठीक ऐसा ही एक सनग्लास था जिसे वो अपने कार के ग्लोव कंपार्टमेंट में रखते थे। मुझे ऐसा लगता था कि एक्सीडेंट के दिन कार के साथ साथ उनका वो चश्मा भी जल गया होगा। अब मेरी माँ के जागने से पहले तुम यहाँ से चले जाओ। चार्ल्स कहता है, क्या तुम ये नहीं जानना चाहोगे कि तुम्हारे पिता रिचर्ड के साथ क्या हुआ था? इंडिया ये कहती है कि मैं ज़्यादा ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि तुम्हारा छोटा भाई जोनाथन के साथ तुमने क्या किया था। अब चार्ल्स इंडिया को बताता है कि बचपन में रिचर्ड जोनाथन से बहुत प्यार करता था। जोनाथन सबसे छोटा था। एक दिन रिचर्ड जोनाथन को सीढ़ियों पर कैसे चढ़ते हैं ये सिखा रहा था। ये बात चार्ल्स दूर से देख रहा था। अब रिचर्ड के थोड़े दूर जाते ही वो जोनाथन के पास आया, उसको एक गड्ढे में डाल के उसके ऊपर मिट्टी डाल दिया। जब रिचर्ड वहां आया तब सब कुछ खत्म हो चुका था। जोनाथन अब मर चुका था, इसीलिए तब से चार्ल्स को एक मेंटल इंस्टीट्यूट में भेज दिया गया था। उस घटना के 20 साल बाद
जब रिचर्ड चार्ल्स को लेने जाता है तो वो उसे एक कार की चाबी देके कहता है, ये तुम्हारा फेवरेट कार है, इसे रखो और न्यूयॉर्क में मैंने तुम्हारे लिए घर खरीदा है, तुम वहां जाके रहो। लेकिन चार्ल्स ये सुन के इमोशनल हो जाता है। वो कहता है, तुम मुझे अपने घर क्यों नहीं लेके जाना चाहते हो? रिचर्ड इमोशनल होता है, लेकिन वो जानता है कि चार्ल्स को घर ले जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि चार्ल्स एक साइकोपाथ है। चार्ल्स फिर से पूछता है, क्या मैं इंडिया को नहीं देख पाऊंगा? लेकिन रिचर्ड उसे समझाता है कि वो उसे अपने फैमिली के करीब नहीं रख सकता। इस बात से चार्ल्स रोने लगता है और उसको उल्टी आने लगती है। वो गाड़ी से नीचे उतर के उल्टी करता है और वहीं से एक पत्थर भी उठा लेता है। उसी पत्थर से वो रिचर्ड को मार देता है और उसका चश्मा खुद पहन लेता है। ये सब सुनने के बाद इंडिया बहुत दुखी हो जाती है और वो चार्ल्स से पूछती है, तो तुम फिर यहाँ वापस क्यों आए? चार्ल्स इंडिया से पूछता है, जिस दिन मैं मेंटल हॉस्पिटल से आया उस दिन क्या था? इंडिया कहती है, उस दिन मेरा बर्थडे था। चार्ल्स कहता है, यही वजह थी, मैं तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा था, मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया। ये कह के चार्ल्स अपने बैग से एक गिफ्ट बॉक्स निकालता है जिसके अंदर एक पेयर हाई हील्स होते हैं। वो उन्हें इंडिया को पहना देता है और उसे हैप्पी बर्थडे विश करता है। इंडिया के मन में इसी बीच बार बार अपने पिता और खुद की हंटिंग के समय की कुछ झलकियां आ रही होती हैं। दरअसल उसमें वो ये देख रही होती है कि कैसे उसके पिता धैर्य के साथ सही मौके का इंतजार कर रहे होते हैं। यानी कि इंडिया भी अब चार्ल्स के खिलाफ जाने के लिए सही मौके का इंतजार कर रही है। इसी बीच उनके घर अब एक पुलिस वाला आता है जो उस मरे हुए लड़के के बारे में इंडिया से पूछता है। इंडिया उसे बताता है कि वो उस लड़के के साथ उस दिन कुछ फ्राइज खाने के लिए गई थी। चार्ली भी इंडिया की तरफ से पुलिस वाले को झूठ कहता है, लेकिन पुलिस वाला वहां फिर आने की बात कहता है। इसीलिए इंडिया चार्ल्स से पूछती है कि अब हम क्या करेंगे? चार्ल्स कहता है, हम लोग न्यूयॉर्क चले जाएंगे। ये कह के वो इंडिया की गाल को छूने जाता है कि तभी इंडिया की माँ ये सब देख लेती है। वो इंडिया की पैर में उन हाई हील्स को देख लेती है जो उसे लगता था कि चार्ल्स उसको गिफ्ट देने वाला है। इसीलिए अब वो चार्ल्स और इंडिया को अपने कमरे में बुला के अपना भड़ास निकालती है। फिर वो चार्ल्स के साथ अकेले में बात करती है। वो कहती है कि रिचर्ड इंडिया से बहुत प्यार करता था। उसके बर्थडे के दिन वो कभी इतना दूर ना जाता अगर कोई उसे दूर ना बुलाता। और आंटी जीन भी मुझे तुम्हारे बारे में कुछ बताने वाली थी, लेकिन तब से वो भी गायब है। चार्ल्स कहता है, लोग गायब हो जाते हैं। इंडिया बाहर बैठ के ये सब सुन रही होती है और उसके दिमाग में चार्ल्स की गुनाहों की झलकियां आ रही होती हैं। अब इंडिया की माँ चार्ल्स से कहती हैं, मेरे साथ जो करना है करो, पर मेरी बेटी से दूर रहो। चार्ल्स कहता है, वो अब अपना घर बसाने के लिए बड़ी हो चुकी है। यह कहते हुए वो इंडिया की माँ के करीब आ जाता है और उसे किस करने लगता है। इधर इंडिया चार्ल्स के बैग से रिचर्ड के सारे सामान अपने बैग में भर लेती है। अब चार्ल्स इंडिया की माँ के गले में बेल्ट डाल के उन्हें बांधने की कोशिश करता है और ये देखने के लिए वो इंडिया को भी वहां बुलाता है। इंडिया अपनी हॉन्टिंग गन लेके वहां आ जाती है और चार्ल्स को गोली मार देती है। इंडिया की माँ हैरान रह जाती है और वो इंडिया की ओर देख रही होती है। इंडिया अब चार्ल्स की लाश को उस लड़के के लाश के पास दफन कर देती है और चार्ल्स की कार लेके वहां से निकल जाती है। रास्ते में उसे वही पुलिस वाला मिलता है जो उस दिन उनके घर आया था। इंडिया उसे ग्रास कटिंग सीजर से जख्म कर देती है। जब वो रेंगते हुए झाड़ियों के बीच से भागने की कोशिश कर रहा होता है, तब इंडिया अपनी हंटिंग स्किल्स का इस्तेमाल करती है और उस पुलिस वाले को गोली मार देती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाता है।